कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ऐसे तो ये आर्क लग गई। अब इसी आर्क को मैं आगे बढ़ा दूँगा ऐसे। तो ये बढ़ाने से क्या होगा कि मैंने जो आर्क लगानी है, अब मैं ये 180 डिग्री पे जो आर्क रखी थी, आर्क लगाई थी, वहाँ पर रख के इस पहली आर्क को मैं क्रॉस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद महमूद राजपूत एंड यू आर वाचिंग कूल स्टडी विद शाहिद। आज हम एंगल बनाएंगे 135 कंपास की मदद से। तो इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। ये मेजरिंग स्केल है और ये प्रोटेक्टर है। इसके बाद ये कंपास है लेड पेंसिल के साथ, और ये एक मेरे पास अलग से पेंसिल मौजूद है। तो हम शुरू करते हैं 135 का एंगल बनाने के लिए। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेंगे। तो मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ जिसकी मेजरमेंट तकरीबन मैं 7 सेंटीमीटर तक लूँगा। तो 7 सेंटीमीटर लेने के लिए ये 1 से शुरू करेंगे लाइन, और ये 7 तक आएगी, ये यहाँ तक आएगी ये। तो मेजर करते वक्त स्केल से हमने लाइन इस तरह लेनी है। तो ये हमारे पास जो लाइन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, और ये बी है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने कंपास को खोलना है, लेकिन कंपास में खोलने से पहले हमें कंपास में पेंसिल को लगाना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल किस तरह लगानी है। फ़र्ज़ करिए हमारे पास पेंसिल है, मैं इसको लगा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं करना कि पेंसिल की जो टिप है वो ये इस जो कंपास है उसकी टिप से नीचे हो, नहीं, ये गलत है। सही तरीका ये होता है कि पेंसिल की जो नोक होती है वो कंपास की नोक से थोड़ी सी ये ऊपर होनी चाहिए। देखो नीचे ये वाला थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि कंपास को घुमाते वक्त हमें आसानी से अपना काम करने में मदद मिले। तो ये तरीका ठीक है। अब शुरू करते हैं। कंपास को हम खोलना है, और खोलना कितना है, मुनासिब खोलना है। हमने कंपास को क्या करना होता है, हमने जो लाइन सेगमेंट है इससे आधी से कम कंपास हमने खोलनी है। ये मैं आधी से कम खोल के एक सर्कल लगाऊंगा। तो ये मैं खोल के एक सर्कल लगा रहा हूँ। ये एक सर्कल लग गया, हाफ सर्कल लगा दिया मैंने। इसके बाद अब मैंने रखना है ये ज़ीरो पे, और एक आर्क लगाऊंगा। ये जो आर्क है ये 60 डिग्री की आर्क है। पहली आर्क हमारी 60 डिग्री की होगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्क रखूँगा मैं कंपास को ये, और उसको मैं एक और आर्क लगाऊंगा। ये मैंने दूसरी आर्क लगा दी। ये 120 डिग्री की आर्क है। अब मुझे एक और आर्क लगानी है, क्योंकि जो 135 डिग्री का एंगल होता है वो 120 और 180 के दरमियान में बनता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख के कंपास को हमने एक और आर्क लगानी है 180 डिग्री की आर्क। तो वो मैं लगाता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ऐसे तो ये आर्क लग गई। अब इसी आर्क को मैं आगे बढ़ा दूँगा ऐसे। तो ये बढ़ाने से क्या होगा कि मैंने जो आर्क लगानी है, अब मैं ये 180 डिग्री पे जो आर्क रखी थी, आर्क लगाई थी, वहाँ पर रख के इस पहली आर्क को मैं क्रॉस करूँगा। तो ये मेरे पास जो एंगल बना है तकरीबन 180 डिग्री को बाइसेक्ट करने के बाद ये मैं अब मिलाता हूँ, और फिर हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो ऐसे रख के इसको मेजर करते हैं। तो मैं दोबारा ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। ये पॉइंट बी है, और इस अगले वाले पॉइंट के साथ हम मिलाएंगे जहाँ पे दोनों आर्क आपस में मिल रही हैं। अब मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन खींच दूँगा, ये लाइन। तो अब इसको, ये हमारी, इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। अब इसको हम करते हैं मेजर।
मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम डी का यूज़ करेंगे और डी को रखते हैं और चेक करते हैं कि बाद अब हम मेजर करते हैं इसको। तो मेजर करने के लिए मैं डी को रखूँगा अपनी जगह पे। तो ये डी आ गई अपनी जगह पे। ये जो निशान है ये हमारा यहाँ पे आएगा, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। तो ये मैं रख रहा हूँ, ये देखो। तो ये हमारा जो लाइन है हमारी, ये लाइन जो आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी 150 पे। यहाँ से शुरू किया, ये 150 पे आ गई है। तो ये जो एंगल अभी बना है हमारा, ये 150 का एंगल बना है। और अब इस एंगल को, यानी कि इस लाइन को और इस लाइन को मैंने भी बाइसेक्ट करना है। तो अब मैं दोबारा से कंपास पकड़ता हूँ और ये हमारा 120 है, ये हमारा 150 है। 120 और 150 का डिफरेंस जो होता है ना, वो 30 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इसको 150 और 130 को बाइसेक्ट करूँ तो हमारा 135 बनेगा। तो मैं क्या रब पे ये 150 वाली लाइन पर आके मैं आर्क लगाऊंगा, और ये जो पहली आर्क लगी हुई ये 120 वाली आर्क है। ये 120 पर आके मैंने इसको लगाया था। तो इस तरह ये दोनों आर्क्स जो हैं ये आपस में इस पॉइंट पे मिल रही हैं। ये जो पॉइंट हमारा, ये हमारा जो है ये 135 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे रख के मैं इसको लगाता हूँ। तो ये हमारा पॉइंट आ गया डी। तो हमारे पास दो एंगल बनेंगे। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी 135 डिग्री की है। और ये जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये टर्मिनल पॉइंट जो हमारा इनिशियल पॉइंट से मिल रहा है, ये बनेगी 150 डिग्री के एंगल को बनाएगी। इस तरह हमने एक ही डायग्राम में 135 वाला और 150 वाला एंगल दोनों ड्रा कर लिए हैं। तो अब हम ये जो हमारा 135 डिग्री की लाइन हमें बनाई है, एंगल बनाया, तो अब हमने क्या करना है, इस ये 135 एंगल को मेजर करना है। ये हमारी टर्मिनल लाइन है उसकी, और ये हमारी इनिशियल लाइन है। डी रख के मैं इसको भी मेजर कर देता हूँ। तो ये जो सेंटर है हमारा, ये इस पे जाके यहाँ से रखेंगे हम, और ये लाइन के ऊपर लाइन आएगी। मैं रखता हूँ ऐसे, और इसको चेक कर लेते हैं कि कितना ये एंगल बन रहा है। तो ये देखो, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, और ये लाइन जो है ये इस तरफ जा रही है। ये 30 है, ये 40 है, यानी 130 ये है, 140 ये इनके सेंटर में है। ये लाइन 35 की है, तो 130 ये है, 135 ये है, 140। तो ये लाइन हमारी 135 की है। तो इट मीन कि हमारा जो एंगल है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और बाकी आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।